साहब आपकी तरफ आऊँगा सर, मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स देना क्यों ज़रूरी है सर? देखें, आप ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इसके अलावा आप जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो तमाम के तमाम बेस्ड ऑन टैक्सेस होते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर टैक्स की अवेयरनेस को देते 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 आज कोई 50 साल हो गए हैं, लेकिन समहाउ अभी भी हम अपने टारगेट और अपनी चीज़ों से बहुत पीछे हैं। लेकिन अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज़ की तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पे इसको एज आ कौमी फरीज़ा समझा जाता है। अच्छा, इससे पहले मैं ये बात आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि किसी भी मुल्क की तरक्की, उसका रेवेन्यू, उसकी जो बेस है वो टैक्स इकॉनमी होती है। मींस आपके टैक्सेस किस लेवल पे आपको इकट्ठे होंगे, आप किस तरह से उनकी ग्रोथ कर सकते हैं, वहाँ के लोगों की, उस मुल्क की, आपके प्लान्स क्या बन सकते हैं, आपकी फिजिबिलिटीज़ क्या बनेगी, ये तमाम का तमाम जो है ये आपका टैक्स निज़ाम है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जितने भी आज तक लोग मुसल्लत किए गए हैं वो सिर्फ अपने लिए सोचते आए हैं, उन्होंने पब्लिक के लिए नहीं सोचा। इसलिए कॉन्फिडेंस लोगों का डेवलप ही नहीं हो सका कि हम इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए एज अ नेशन, एज अ सिटीजन हमारे भी कुछ राइट्स हैं कि हम एक टैक्स को जो हमारा एक्चुअल है, जो हमने इस पाकिस्तान में रह के अर्न किया है, हम उस पे टैक्स पे करें। अच्छा, वो ना पे करने की वजह यही है कि हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस बहुत लोगों के शेक हो चुके हुए हैं सर। ये कॉन्फिडेंस डिपार्टमेंट पे नहीं है या हुकूमत पे नहीं है लोगों का? देखें सर, हुकूमत के अंडर ही है डिपार्टमेंट भी। देखें, सबसे पहले टैक्सेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कोई भी चीज़ अमेंडमेंट या मॉडिफिकेशन या उसके अंदर इंजर्शन जो होती है वो पार्लियामेंट में सजेशंस दी जाती हैं। ये हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए करने लगे हैं और ये हम नहीं करने लगे। लेकिन जब वो कॉन्सेप्ट पार्लियामेंट में पेश होता है और जब उसको अप्रूव कर दिया जाता है, एज एक्ट बन जाता है, उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे यहाँ किसी भी ऐसे सीनियर या कंसल्टेंट्स या टैक्स प्रैक्टिशनर्स या हमारे यहाँ जो फाइनेंस के लोग हैं या हमारे यहाँ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो ये चीज़ों को समझते हैं, समझ बूझ रखते हैं, उनको इन चीज़ों से दूर रखा जाता है, जिसकी वजह से लैक ऑफ। आप समझते हैं जो FBI की आंख है देखने वाली, टैक्स कलेक्ट करने वाली अथॉरिटीज की जो आंखें हैं, उनमें टैक्स पेयर के लिए कोई मोहब्बत नहीं है, उसको समझने के लिए, उसको क्लाइंट बनाने के लिए वो अहलियत नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है। क्योंकि क्लाइंट बनाने के लिए, क्लाइंट के साथ चलने के लिए एक अरसा दरकार होता है। हम तो 76 साल हमारी उम्र हो गई, 77 साल, इस उम्र में भी हम उस आंख को उनके एतमाद में नहीं ले सके। सर, पहली बात तो ये, अभी हम सितंबर में बैठे हुए हैं। एक तो रिटर्न के इश्यूज हैं, दूसरा अभी आपको पता है कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन है 147 जो एडवांस टैक्स के हवाले से, थोड़ा बात को डी ट्रैक कर रहा हूँ लेकिन बात इसी तरफ आ जाएगी, उसके हवाले से भी जो बजट इस दफा अनाउंस हुआ वो ऑलमोस्ट पिछले साल से 100% इंक्रीज हुआ है। अब उस अमाउंट को कलेक्ट करने के लिए आप किसी भी फॉरम पे चले जाएं, उनका एक ही सवाल का जवाब है, जी हमें आपसे पैसे चाहिए। इस वक्त ना ये देखा जा रहा है कि बिजनेस है, ना देखा जा रहा है किसी की अप्रोच में, वो कॉन्सेप्ट में, या उसकी बेचारे की पसली इजाजत देती है कि नहीं देती। एवरीवन डैम के